Good morning student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic refractive index. So start now. The refractive index, the ratio of speed of light in a given pair of medium. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो मीडियम दिए गए हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो दोनों मीडियम में जो लाइट की स्क्रीन का जो रेशियो होगा उसी को कहेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो जो इसमें जो आइडेंटिटी के फॉर्म में या फार्मूले के फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एन इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल v1 अपॉन v2, है ना। तो यानी कि लाइट की जो स्पीड की मीडियम 1 में और मीडियम 2 में इनका जो रेशियो इन्हें कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब n-21 इक्वल v1 अपॉन v2, तो n21 का मीन्स होता है सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है इसका मीन्स? सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को कहते हैं एज अ कंपेयर फर्स्ट मीडियम, एज अ कंपेयर फर्स्ट मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और इंडेक्स और एयर। सो एन इक्वल सी अपॉन बी, यानी कि किसी भी एक मीडियम का जो वैक्यूम और एयर रिस्पेक्ट में यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उनको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। जिसमें वैक्यूम जिसमें जो मीडियम क्या होगा, वैक्यूम और एयर की मीडियम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि किसी भी एक मीडियम से लाइट की स्पीड होगी एज अ कंपेयर टू एयर, एज अ कंपेयर टू एयर में लाइट की स्पीड उसके कंपेयर से, सो इनका रेशियो उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके हमेशा लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर से कंपेयर करना होता है, यानी कि एब्सोल्यूट। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, उसकी लाइट की जो स्पीड की वैक्यूम स्पीड होती है वो वैक्यूम और एयर दोनों की होती है ना। तो कंपेयर यानी कि कंपेयर करना होता है, तो वो कितनी होगी? तो इसमें जो n होता है, इसमें जो n होता है वो रिस्पेक्टिव एयर होता है। n क्या होगा कि n एक रिस्पेक्टिव एयर होता है, ओके, रिफ्रैक्टिव एयर। और c होता है लाइट की स्पीड, जो c होगा वो क्या होगा? लाइट की स्पीड होती है इसमें। और v जो अदर मीडियम होती है उसे लाइट की स्पीड कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, n जो होता है रिफ्रैक्टिव एयर होता है, c होता है लाइट की स्पीड और v होता है अदर मीडियम, उसमें लाइट की स्पीड होती है। इसमें एक पॉइंट दिया गया है जिसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ द हाईएस्ट, यानी जो डायमंड होता है, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाईएस्ट होता है। और वो हाईएस्ट कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है, ओके। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डेंसर इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो क्या होगा इसमें? आउट ऑफ टू मीडियम, आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू। तो ये किसका था? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का। एक आता आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसमें क्या हो रहा है? आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम with lower value
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या पढ़ा कि आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू, यानी कि इसके जो टू मीडियम्स होते हैं तो उसके मीडियम्स क्या होंगे, हायर होंगे। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होगा, आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो लोअर होगी और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, है ना। इसकी डिफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा कि इसमें टू मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, यानी कि जो आपके डेंस यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं इसमें टू मीडियम्स होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स ही हायर होगी, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होगी, इसकी इंडेक्स की लोअर होगी। ओके, तो जो मीडियम में से जो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होती है, और रेयर मीडियम में यानी कि जो दो मीडियम दी गई हैं इनमें से जो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, लोअर होगी, उसे कहा जाता है रेयर मीडियम ऑफ डायग्राम थ्रो, यानी कि रेयर मीडियम। ओके, तो अगर इसे हम यानी कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्या समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। तो सपोज़ हमारे पास M1 और M2 दोनों ही मीडियम दिए गए हैं, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये M1 और M2 ये दोनों ही मीडियम दिए गए हैं। तो M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा, तो ये क्या हो गया आपका डेंसर, क्या हो गया डेंसर। और M2 यानी कि इसका क्या होगा, लो होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेयर। ओके, तो ये रेयर हो गया। तो लाइट रे में जो लाइट रे होती है, जो लाइट रे होगी डेंसर से रेयर में जाएगी, जो भी इंसिडेंस रे होगी तो कहाँ पर जाएगी, ये डेंसर से कहाँ जाएगी, आपके M1 और M2 यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल रेज हो गई। अब ये जो इंसिडेंस रे आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है, मीडियम 1 यानी डेंसर से आ रही है, और जा कहाँ रही है, रेयर में जा रही है, यानी कि हाई से लो में जा रही है ना। और कहाँ से जा रही है, और ये नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर हो रही है, सॉरी ये दूर हो रही है, यानी कि ये जो इंसिडेंस रे आई है हाई से तो नॉर्मल में जा रही है, तो क्या होगा, ये इंसिडेंस रे यानी कि नॉर्मल से दूर हो रही है। और अगर M1 और M1 यानी कि रेयर है, अगर M1 रेयर है, सपोज़ अब ये अपोजिट हो गया, है ना, M1 आपका रेयर हो गया और M2 आपका मीडियम हो गया। ओके, तो रेयर एंड M2 हो गया, यानी कि जो रेयर है तो M2 और रेयर 1 जो कि डेंसर है, जब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। समझ में आया। जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि जो डेंसर है, जब जो इंसिडेंस रेज आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है तो वो क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर होती है। लेकिन जब ये नॉर्मल है, अब ये आपका रेयर हो गया और ये आपका डेंसर हो गया, M1 आपका रेयर और M2 आपका क्या हो गया, डेंसर। तो जब रेयर से कोई इंसिडेंस रे आती है तो क्या होगी, रेयर आपकी वो बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंड हो जाती है ना। और नॉर्मल की तरफ ये बैंड होगी, किसी तरफ होगी, आपकी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जब आपका M1 डेंसर है हाई और M2 रेयर है लो, तो जब हाई से कोई इंसिडेंस रे आ रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और जब कोई अगर मान लीजिए कि आपकी M1 रेयर है यानी कि लो है और डेंसर हाई है, तो जब लो से कोई इंसिडेंस रे आती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ओके, क्लियर हुआ ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टू मीडियम्स होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर में जिसमें हाई इंडेक्स मीडियम होता है, और यानी कि और ऑप्टिकली रेयर में जो लो मीडियम होता है। तो जब हाई से लो में जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो रहा है। अगर लो से हाई में जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल के पास बैंड होता है इंसिडेंस रे। ओके, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव रे होगा तो नॉर्मल से दूर होगा, और जब रेयर से यानी कि आपके डेंसर में आएगा, लो से हाई में जाएगा, तो इंसिडेंस रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है।
तो स्टूडेंट मुझे आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।